थैंक यू सर। सुनीत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फाइनली you were able to join. Good. थैंक यू सर। बताइए, आपके कुछ स्पेसिफिक एमबीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे? हाँ, मुझे ना बस ये डिग्रीज वगैरह का ही प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ नहीं। एक्चुअली जनरल रीडिंग थोड़ी बहुत मैं काफी देर से कर रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा तो नहीं। लेकिन मुझे आपके ना ज्यादा डिग्री बेस्ड है, तो वो मुझे थोड़े क्लैरिफाई नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बैठी थी चुपचाप सुन रही थी। देखिए, जो डिग्री बेस्ड की आप बात करते हैं ना कि ज्यादा डिग्री बेस्ड है, अगर डिग्री बेस्ड नहीं है ना, देन आई विल से इट इज नॉट एट ऑल अ हॉरोस्कोप एनालिसिस। हाँ नहीं, वही मैंने देखा, जो ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स वो खासकर जो पंडित लोग हैं ना, उन्होंने मेरे बेटे का चार्ट अच्छी तरह से मैच ना करके मेरे लिए बड़ा सेटबैक दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा डीपली जाना पड़ा इसके लिए कि मुझे मैं देखूं क्या गलत है क्या ठीक है। आपको तो वो चार्ट एनालाइज करके दिया ही था मैंने, आपने एक भेजा था मुझे। हाँ हाँ हाँ, तब याद है, वो मेरी डॉटर इन लॉ आपने का मुझे बिना बिना प्रॉब्लम बताए भेजा था। मेरी डॉटर इन लॉ का था। फिर मैंने आपके उस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमने डिसीजन ले लिया। मैंने आपको वही बोल रहा हूँ कि आपने जब मुझे चार्ट भेजा, वो मेरे लिए ब्लाइंड चार्ट था, मुझे कोई बैकग्राउंड कोई हिस्ट्री नहीं और मालूम। मैंने रिलेशन भी नहीं बताया था, और इसलिए मैंने भी आपको एक तरह से वो भेजा कि मैं आप पे फेथ कर सकूं, मुझे आपकी रीडिंग पे फेथ हो जाए। ये क्योंकि तो जो हमारे नोन थे ना, पता नहीं कितनी बार होता है हमारा टेस्ट तो दिन में ना पता नहीं। आपका टेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो जो नोन थे जिन पे मैंने इतना फेथ किया था ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा तो दिन में कई बार टेस्ट होता है, ब्लाइंड चार्ट आते हैं और हम उसमें सिर्फ प्रिंसिपल अप्लाई करके वी कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे इशू है। इसमें हमारा कोई बड़ा रोल नहीं है, जस्ट दैट वी अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द प्रिंसिपल। तो जो एमईपी का आपका क्वेश्चन है, हाँ जी, यू हैव टू सी कि जो ये, जैसे अब यही एग्जांपल हम ये ले लेते हैं जो स्क्रीन पे है, आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी, तो ये मेष लगन की कुंडली है, अरीज असेंडेंट का चार्ट है। हाँ जी, और असेंडेंट की जो राइजिंग डिग्री है वो 4 डिग्री 41 मिनट है। हाँ जी, ये जो डिग्री है इसको हम एमईपी बोलते हैं, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द हॉरोस्कोप, विच इंप्लाइज कि कोई भी प्लेनेट रिगार्डलेस ऑफ दैट प्लैनेट्स फंक्शनल नेचर, वो फेवरेबल है इस चार्ट के लिए या अनफेवरेबल। अगर वो इस राइजिंग डिग्री के 5 डिग्री प्लस माइनस में है, तो उस प्लैनेट का उस हाउस पे और जिन हाउसेस को वो देख रहा है वहां पे मैक्सिमम इंपैक्ट होगा। ओके, प्लस माइनस दोनों देखने हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ पे वीनस जो है ये 5 डिग्री 39 मिनट का है। हाँ जी, करीब करीब 1 डिग्री की रेंज में है एमईपी के। हाँ जी, तो वीनस का इंपैक्ट असेंडेंट पे और 7वें घर पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि शुक्र की जो है 7वीं ही दृष्टि होती है। हाँ जी, अगर शनि का एग्जांपल ले लें, शनि भी यहाँ 4 डिग्री 53 मिनट 4 डिग्री 41 मिनट एमईपी के बिल्कुल नजदीक है, राइट? क्लियर? लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए। कनेक्टेड तो देख रहे हैं, आई थिंक आवाज नहीं हमें आ पा रही। आवाज नहीं आ रही। सुनीत जी, यू आर देयर? आई थिंक शी इज ऑन म्यूट नाउ, आई कैन सी द म्यूट। नहीं सर, आवाज आनी बंद हो गई, नेट से प्रॉब्लम आ गई थी, अब ठीक हो अब आ रही है। यस यस, नाउ वी कैन। हाँ जी, यस। सो आई वाज सेइंग कि अगर आप शनि का एग्जांपल देखें तो शनि भी एग्जैक्टली 4 डिग्री एमईपी के नजदीक है, हाँ जी, और वी कैन से इट इज एग्जैक्टली ऑन एमईपी। हाँ जी, 4.53 उसका। 12वें घर पे सबसे ज्यादा होगा क्योंकि शनि वहां पे प्लेस्ड है। हाँ जी, शनि की दृष्टि होती है तीसरी, 7वीं और 10वीं। दैट मीन्स कि जब हेलो, शनि 12वें में बैठेगा तो यहां से तीसरी दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, हाँ जी, 7वीं दृष्टि से छठे को देखेगा, हाँ जी, 10वीं दृष्टि से 9वें को देखेगा। हाँ जी सर, इस चार्ट में शनि का इंपैक्ट 12वें, दूसरे, छठे और 9वें भाव पे मैक्सिमम होगा। हाँ जी, एमईपी के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। ठीक है। राहु केतु का अगर यहाँ एग्जांपल ले लें, राहु केतु भी 2 डिग्री के आसपास हैं, करीब करीब 2.5 डिग्री के डिफरेंस पे बैठे हैं, 5 डिग्री की रेंज के अंदर बैठे हैं एमईपी के। हाँ जी, तो राहु केतु का इंपैक्ट, अगर राहु केतु एमईपी के नजदीक हो जाएं तो 6 घर इंपैक्ट कर देते हैं, 2 तो जहां वो बैठे हैं और 5वीं और 9वीं दृष्टि जहां उनकी होती है। हाँ जी, राहु के तो दोनों की हो जाएगी म्यूचुअल, ठीक है। मैं एक आपको जैसे कोर्स में दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ वैसे ही यहाँ पे एक बार मार्क भी कर दिया जाए। लेट मी ओपन अप माय टूल।
और एक कंफ्यूजन पीछे स्टूडेंट्स को हो गया था कि जैसे यहाँ पे शुक्र 5 डिग्री का है, केतु 2 डिग्री के नजदीक है, तो क्योंकि उनकी डिग्री नजदीक है तो एक दूसरे पे उनका इंपैक्ट आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, उनका एस्पेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, कंजंक्शन है कि नहीं, सिर्फ ये 2 चीजें हमें देखनी होती है। ठीक है ऐसा नहीं कि केतु 2 डिग्री का है, वीनस 5 डिग्री का है, चंद्रमा 2 डिग्री का है तो चंद्रमा के ऊपर भी केतु का इंपैक्ट, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका एस्पेक्ट तो कोई है ही नहीं दूर दूर तक। तो राहु केतु की अगर बात करें, केतु का इंपैक्ट 5वीं दृष्टि 12वें घर पे गई, केतु की 9वीं दृष्टि तीसरे घर पे गई, राहु की 5वीं दृष्टि छठे पे, राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे 10वें घर पे आएगी। हाँ जी, राइट, ये 6 हाउसेस पे, ये मैंने केतु का गलत बना दिया जी, आपने बताया नहीं किसी ने। केतु 1 2 3 एक तो 10th हाउस में ही देखेगा ना? नहीं, केतु चौथे में देखेगा जी, केतु चौथे में, तीसरे में नहीं देखेगा। और केतु का गुरु की तरह नहीं होता उसके? वैसे ही तो हो गया, मैंने पहले गलत बनाया था। अच्छा, केतु का जब 8वें में होगा तो चौथे और 12वें पे जाएगा। भाई 8वें में है 1 2 3 4 5, हाँ जी, 12वें फिर हाँ 6 जी, 7 8 9, चौथे पे। हाँ नहीं चौथे पे, लेकिन इसकी दृष्टि एक थर्ड नहीं होती है? केतु की 5वीं 9वीं 7वीं। अच्छा, 5वीं 9वीं 7वीं होती है, ठीक है। थर्ड सिर्फ शनि की होती है, 3 7 हाँ 10 शनि की, 4 7 8 मंगल की, 5 7 9 राहु केतु बृहस्पति की, बाकी सबकी 7वीं हाँ, समझ लो। ठीक है। और सर एक चीज और क्लियर करनी थी, राहु का उच्च किस हाउस में होता है? ये कई जगह पे कोई कहता है चंद्रमा की तरह। हाँ जी, चंद्रमा की तरह, टॉरस में। ठीक है, 2 नंबर में ही होगा उच्च का, इसका 2 मतलब। नंबर में उसका, 8 में नीच का, केतु का उससे उल्टा। हाँ जी, तो कई लोग तो 3 और 9 में वो गलत है जी। ठीक है, ये कंफर्म करना था ये भी चीज एक। अच्छा, ये एमईपी का। और सर जैसे अब राहु का हो गया, ये सन का आ गया 15 डिग्री के करीब, और मरकरी का भी। अब ये इसका मतलब +- 5 से ऊपर हो गया ये तो। हाँ, तो उनका एक दूसरे पे, जो अगर +- 5 से ऊपर चले गए तो इसका मतलब सूर्य का इस हाउस की एमईपी पे कोई बहुत ज्यादा क्लोज इंपैक्ट नहीं है, वो वेल प्लेस्ड है, वो अच्छी चीज है। बस यही 2 चीजें 3 क्लियर करनी थी मुझे। अब यहाँ एमईपी मरकरी जैसे आपने बोला, यस, कि मरकरी भी 5 डिग्री 4 डिग्री के नजदीक नहीं है, तो मरकरी इन दिस केस इज नॉट अफ्लिक्टिंग 2nd and 8th हाउस। मरकरी यहाँ पे परेशानी नहीं दे रहा दूसरे घर को ना। हाँ जी, अगर हाँ जी, मेलेफिक प्लैनेट एमईपी के नजदीक होगा किसी घर में, तो जहां बैठेगा और जहां देखेगा उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, हो गया सर ये क्लियर। और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन?